रमणेंद्र कुमार झा, उद्याना आचार्य विद्याकर कवि महाविद्यालय, करामा आलमनगर, मधेपुरा में मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं ऑनलाइन के माध्यम से मनोविज्ञान विषय के विषय वस्तु तथा परिभाषाओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ। मनोविज्ञान जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है, जो मन का विज्ञान हो उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान का हिंदी में संधि विच्छेद करने पर भी मन प्लस विज्ञान होता है, जिसका अर्थ ही होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान लैटिन भाषा साइकोलॉजी के रूपांतरित शब्द है। लैटिन भाषा साइकोलॉजी भी दो शब्दों के मेल से बना है, साइक तथा लोगस। साइक का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस का वर्णन या विवेचन करना। कहा जा सकता है कि साइकोलॉजी का हो गया, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, अर्थात मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अब हम सर्वप्रथम यह जान लें कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो यह किस प्रकार का विज्ञान है। बच्चों, विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का हिंदी अर्थ है समर्थक विज्ञान तथा नॉर्मेटिव साइंस का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी अर्थ है निषेधात्मक विज्ञान। विद्वानों के अनुसार मनोविज्ञान पॉजिटिव साइंस यानी समर्थक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक पॉजिटिव साइंस है, समर्थक विज्ञान। अब मनोविज्ञान की उत्पत्ति के विषय में जहाँ तक है, विद्वानों ने बताया है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति आदि कालों से है। पृथ्वी पर जिस समय ही प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हो चुकी थी। जैसा कि अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने दर्शन शास्त्र में बृहत रूप से चर्चा की है। इतना ही नहीं, वह शैक्षिक अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है जिसमें मनुष्यों या प्राणियों के अनुभवों तथा व्यक्त और अव्यक्त मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं प्राणियों का, मनुष्य तथा पशुओं किसी का भी अध्ययन किया जाता है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। प्रक्रियाओं के अंतर्गत चिंतन, भाव आदि आते हैं तथा मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत शिक्षण, अवधान आदि का अध्ययन मनोविज्ञान करते हैं। वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों में फेकनर तर्कशास्त्री थे। इसके बाद हेल्महोल्ट्ज 1821 से 1894 तक मनोविज्ञान का अध्ययन किया। तत्पश्चात विल्हेल्म वुंट महोदय ने 1832 से 1920 तक मनोविज्ञान का अध्ययन किए। वुंट महोदय ने ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का स्थापना जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 ईस्वी 1879 ईस्वी में स्थापित की। उस समय से मनोविज्ञान 1879 के बाद से मनोविज्ञान का अस्तित्व
अलग तर्कशास्त्र या दर्शन शास्त्र से हुआ। तब विद्वानों ने इसके परिभाषा स्वरूप कहा कि मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान है, लेकिन मन किसी भी प्रकार का मूर्त स्वरूप मनोविज्ञान का नहीं प्रतीत होता है इससे। इसके बाद मनोविज्ञान को एक आत्मा का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है, लेकिन विद्वानों में, मनोवैज्ञानिकों में मतभेद ही रहा, जिसके फलस्वरूप व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आदि विद्वानों ने इसके परिभाषा स्वरूप कहा। वाटसन महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। मैकडॉवेल महोदय के अनुसार मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान है। वुडवर्थ महोदय ने मनोविज्ञान को वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। इतना ही नहीं, मनोविज्ञान बीएन झा मनोवैज्ञानिकों ने कहा, बीएन झा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की ही कृपा पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिकों में अनेकों तरह के परिभाषा अपने अपने समय में अपने ढंग से दिए। किसी भी परिभाषा से यह प्रतीत नहीं होता है कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, यह कैसा अध्ययन करता है। कोई भी परिभाषा जो है यह इसके मनोविज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट नहीं करता है। कुछ समय के उपरांत मनोविज्ञान का एक सार्वभौम परिभाषा दिया गया, जो इस प्रकार से है। मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है, जिसमें प्राणियों के व्यवहारों का समुचित समायोजित वातावरण के संपर्क में आने के अध्ययन करता है। यही परिभाषा सार्वभौमिक दिया गया, जिससे परिलक्षित होता है कि मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। इसमें वातावरण, व्यवहार, दैहिक समायोजन, मानसिक सभी प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है। के विषय वस्तु तथा परिभाषाओं पर प्रकाश डालते हुए आगे फिर दूसरे दिन में इस पर